कम से कम 6 प्रश्न करने का टाइम दीजिए। बाबा की क्लास में क्या सिर्फ 6 ही प्रश्न करने का टाइम होता है? पूरा 1 घंटे का टाइम देते। हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ जी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, वो 12 ग्रुप। सूर्यवंशी है हीरे का, वो 12 ही हीरा का है या सिर्फ 8 का है? 8 हीरे हैं। अच्छा, 12 हीरे नहीं है लेकिन सूर्यवंशी है। लेकिन नक्षदेव को भी सूर्यवंशी कहते हैं ना? हाँ जी, फिर भी वो 3 नक्षदेव को हाँ, दूसरों वंशियों को सूक्ष्म बीज कहते हैं। हाँ जी, हाँ? वो को क्या कहेंगे? सूक्ष्म बीज तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन वो सूर्यवंशियों के भी पूर्वज हैं। वो 3 और सारी दुनिया के पूर्वज हैं। वो 12 9। हाँ, लास्ट वैल्यूलेस पूर्वज है और उन्हें हीरा कहें तो भेंट तो करनी पड़े कि हीरा कौन है। तो पुखराज से भेंट की जाती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। नाम मात्र हैं जरूर, कुछ न कुछ नाम मात्र राजाई जरूर पाते हैं एक जन्म के लिए। हाँ जी, वो भाई पूछ रहा है 8 अष्टदेव हीरो है, हीरा और चार क्या है ऐसा पूछता है। वो सिर्फ विनाश का कार्य करते हैं। मकान को बनाने में, अच्छा मकान बनाना है, यहाँ तो पैराडाइज बनाने की बात है, तो बनाने में ज्यादा मेहनत है या बिगाड़ने में ज्यादा मेहनत है? बनाने में। और जो अच्छे में अच्छा पैराडाइज बनता है, चढ़ती कला वाला, सतयुग में तो उतरती कला वाला होगा या चढ़ती कला वाला होगा? उतरती कला वाला होगा। तो संगम में जो चढ़ती कला वाला है, ऊंचे से ऊंचा पैराडाइज, जो गाते हैं स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, क्योंकि इस युग में भगवान आकर के ऊंचा उठाते हैं।
तो जो जन्नत बनती है, जिसका मुसलमानों के शास्त्रों में गायन है, बहिश्त, अंग्रेजों के शास्त्रों में गायन है पैराडाइज, हिंदुओं के शास्त्रों में गायन है स्वर्ग में देवताएं थे। वो गायन सतयुग का है या संगम युग का है? और ऐसे युग में ऐसी जन्नत, ऐसे स्वर्ग या बहिश्त की स्थापना के कार्य में आदि में जो हे भगवान तू बने बनाए घर भगवान का गिरजा, ऐसे संकल्प लेकर के बैठे मेरा घर बन जाए, भगवान का घर गिर जाए, आदि सो अंत में भी वही पार्ट बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? जरूर बजाएंगे। बजाएंगे, नहीं तो ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा? तो उनको हीरा कहें? तो हीरा नहीं है, सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी है, जला देते हैं सारी दुनिया को। नष्टदेव, नष्टदेव, वो नष्ट करने वाले को देव क्यों कहेंगे? क्योंकि महादेव को भी देव कहते हैं। फिर भी जो उनका मुखिया है 12 का, उसको भी क्या कहते हैं? महादेव। उसका काम क्या है? क्या काम है? महाकाल। महाकाल भी नाम है, असुरों का विनाश करना। लेकिन शंकर है, उनका काम क्या है? 3 देवताओं में शंकर का काम क्या है? असुरों का खत्म कर, आसुरी सृष्टि का विनाश। वो कल्याण कर लिया ना। विनाशाय च दुष्कृताम, क्योंकि जब तक दुष्कृत करने वालों का विनाश नहीं होगा, तब तक जो अच्छा कार्य करने वाले हैं उनकी दुनिया सरसब्ज नहीं बनी रहेगी। है लौकिक वेद की बंदर का मिसाल देते हैं ना। हाँ, उसका वेद का कौन से 3 बंदर? आंख बंद करते, कान बंद करते, मुंह बंद करते। हद की दुनिया में मिसाल देते हैं। और बाबा ने चित्र बनाया नरनी बहन का, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो इस बुरा 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 का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है। ब्राह्मण ही इसका फाउंडेशन डालते हैं या दुनिया वाले फाउंडेशन डालते हैं? दुनिया में भगवान की ग्लानि करते हैं, इसका फाउंडेशन कहाँ डाला जाता है? संगम युग में ब्राह्मण परिवार में दुनिया वाले तो जानते नहीं है, अंधश्रद्धा से नाम लेते हैं भगवान भगवान भगवान। कभी कहते हैं राम भगवान, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान, कभी कहते हैं शंकर भगवान, कभी क्या, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, तिरकते रहते हैं। और यहाँ तो है, यहाँ उसे एक पर्सनालिटी को जान लेते हैं या बिना जाने ग्लानि करते हैं?
जान के ग्लानि करते हैं। शूटिंग करने वाले एक्टर्स हैं ना कि साधारण एक्टर्स हैं। इसलिए हद की दुनिया में जो बंदर का चित्र दिखाया जाता है वो बंदर राम की सेना है। और राम की सेना कौन सी युग में होती है? त्रेता में, संगम युग की बात है। और है श्रीमत से लाभ हानि। हाँ, माना क्या? श्रीमत को उल्टा उठाएंगे तो हानि होगी। श्रीमत दीदी दादी दादाओं की भी उठाएंगे, उनकी शुभ राय कहेंगे या श्रीमत कहेंगे? शुभ राय कहेंगे। श्री श्री एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो उस एक को पहचान करके उस एक की मत पर चलेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। और बीके में क्या कर रहे हैं अभी? दादी दीदी दीदी दादा सभी को मानते हैं। और जो बीके में होता है वो एडवांस में बीज रूप आत्माओं में भी होता है या नहीं होता है? इसलिए श्रीमत श्रीमत कहने से ही नहीं, श्रीमत को समझना भी है और फिर समझ करके चलना भी है। और बाबा सूर्यवंशी का माता का अनेक नाम है। सूर्यवंशी माता का अनेक नाम है। हाँ, उनमें कोई रंग है? कोई रंग और एडिशन होने तो आप बताइए। हाँ, मंजरी सेकंड अष्टदेवा योग सेकंड। ये नाम पुरानी दुनिया का उठाया मंजरी या नई दुनिया का उठाया? संगम युग दुनिया का। वो आत्मा है। आत्मा आत्मा तो 500 करोड़ है। 84 जन्म लेने वाले भी हैं और एक जन्म लेने वाले भी हैं। उनका नाम उठाएंगे। अरे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या हद की दुनिया की बात उठाएंगे? वो अद्भुत। हाँ जी। सेकंड अष्टदेव योगिनी काशी नगरी, शंकर का प्यारी नगरी, अनसुया, सुभद्रा, उत्तर दिशा का दिक्पालक है। उत्तर दिशा का दिक्पालक। हाँ जी। कुबेर। हाँ जी। चंद्रवंशी का पूर्वज, परदादी, अशोक सुंदरी है। पुराना काशी, वरुणा नदी, वाराणसी, आनंद कानना, तेज पुंज का औलाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सब आप बता रहे हैं। नई दुनिया का फाउंडेशन, सेकेंड पास विद ऑनर। ये सब ब्राह्मण भी बताते हैं, स्वीकार करते हैं कि आप ही ने उठा लिए ये नाम। ब्राह्मणों की भाषा, बाबा की भाषा, 100 ब्राह्मणों की भाषा। जैसे बाबा कहते हैं शिव की त्रिमूर्तियां, तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी, क्योंकि ऊंचते ऊंचे बाप के ऊंचते ऊंचे बच्चों की आपस में भिड़ंत कैसे होगी? ये भिड़ाने का काम फॉलोअर्स करते हैं
या बाप करता है? फॉलोअर्स करते। तो ढेर नाम नहीं उठाए, ये भाषा हमारी नहीं। जो बाबा ने मुरली में बोला, जो बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला, वो ही नाम उठाना चाहिए। फिर आगे चल करके बाबा और क्लैरिफिकेशन दे दें तो वो भी उठाएंगे। और आगे पूछ रहे हैं। हाँ, कौन सा सीता के लिए है? वो सीता के लिए होता है राम राम। हाँ, कोई भी युद्ध शास्त्रों में दिखाए हैं। देवासुर संग्राम दिखाया है, वो भी लक्ष्मी की पिछाड़ी। महाभारत का युद्ध दिखाया है, वो भी द्रौपदी के पीछे। और रामायण का युद्ध दिखाया है, राम रावण का युद्ध, वो भी सीता को लेकर दो सीता है। दो सीता है। सच्चाई भी होगी, युद्ध होगा तो झूठ भी होगा। सच्ची ओरिजिनल चीज होती है तो आर्टिफिशियल नहीं होती है क्या? राम ने पंचवटी में सोने की सीता बनाई, लोहे की क्यों नहीं बना दी? मिट्टी की बना देते। क्योंकि अगर मिट्टी लोहे की बना देते तो जो सच्चाई है उसकी प्रतिकृति नहीं कही जाती। सोने को भी सच्चा कहा जाता है। जैसे आजकल अमेरिका में हीरे बनाते हैं, अमेरिकन हीरा, आर्टिफिशियल। जो ओरिजिनल डायमंड होता है उससे भी ज्यादा तीखा चमकता है। तो जो असली सीता है उसके मुकाबले में कौन सी सीता बना के रख दी है? मेटल की सीता। मेटल जड़त्व में ही होता है या चैतन्य बुद्धि होती है? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि क्यों बनाई? असली सीता भगवान को पहचानती है। एक बार पहचान लिया तो जीवन में कभी छोड़ने वाली नहीं है। जीवन तो क्या 84 जन्मों में भी कभी छोड़ती नहीं है। पार्वती की लगन क्या थी? क्या थी लगन? वरों सम्मु न तु रहूं कुंवारी। और आर्टिफिशियल सीता जड़त्वमयी बुद्धि वाली, वो भगवान को पूरा पूरा पहचान पाई? तो आर्टिफिशियल हो गई। अभी आपका प्रश्न क्या है? युद्ध हुआ ना, वो कौन सा सीता को लाने के लिए? जरूरत क्या पड़ी सोने की सीता बनाने के लिए? राम भगवान थे ना, भगवान तो जानता होगा ना, है?
जानता हूँ। कि नहीं जानता होगा? तो जानता था कि सीता की हठ है कि सोने का मृग चर्म लाओ, तो पत्नी की हठ भी पूरी की जाती है। चले गए, लेकिन जाने से पहले कौन सी सीता बना दी है? सोने की सीता बना दी, मूर्ति बना दी, उसमें प्राण फूंक दिए, और जो ओरिजिनल सीता थी उसको बोला तुम पावक में करो निवासा। क्या? पावक माने अग्नि, तुम आग में जलो। वियोग होता है तो आग में जलना होता है या नहीं होता है? वियोग में भी याद आती है तो तीखी याद आती है या हल्की याद आती है? तीखी याद आती है। तीखी अग्नि में सोना भी पिघल जाता है और उसकी खाद अलग हो जाती है। तो सच्ची सीता वो भी सच्ची ही थी, सोना ही थी। सोने से भी जास्ती हीरे की कीमत होती है। सोना न कहे हीरा थी। बलचंद्र वंशियों के यहां जन्म लेती है तो भी सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी ही बनी रहेगी? है सूर्यवंशी बनती है। तो कौन सी सीता को ले गया होगा रावण? कटल की सीता, जड़त्व बुद्धि वाली। हाँ, जड़त्व बुद्धि वाली सीता को रावण विधर्मियों में होते हैं, विदेशियों में होते हैं, या ओरिजिनल आत्माएं जो देव आत्माएं हैं सत्युग त्रेता की, उनमें होते हैं। विधर्मी विदेशियों जो बहुत बहुत शादियों को प्रेफरेंस देते हैं, माना व्यभिचार को प्रेफरेंस देते हैं। उस और आर्टिफिशियल सीता चली गई है, अपने आप चली गई। रावण नहीं ले गया। पुरुष जो है सब दुर्योधन दुशासन, तो पुरुष बरगलाते हैं या स्त्रियां पुरुषों को बरगलाती हैं? हैं? पुरुष बरगलाते हैं। और बरगलाने वालों में देवात्माओं का नाम लेंगे या असुरों का नाम लेंगे? हैं? असुरों का नाम है। रावण को भी असुर कहा जाता है। जब द्वापर युग आया तो कौन सी सीता विधर्मियों में कन्वर्ट होकर के गई होगी? है? झूठी सीता गई होगी। झूठी नहीं, आर्टिफिशियल। बटल की सीता, जड़त्व बुद्धि। जड़त्वमयी बुद्धि है, भगवान को नहीं पहचाना। अगर बुद्धि चैतन्य हो
भगवान को पहचानने वाली होनी चाहिए। बुद्धि में जड़ता है, तो 5 विकारों के प्रभाव में आ गई। क्योंकि लक्ष्य में सब पास होते हैं, 100% लक्ष्य एक ही पास करेगा या सब पास करेंगे? तो बाप का तो लक्ष्य है दिया हुआ बच्चों को क्या बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। लेकिन जिसकी आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वही पार्ट बजाएगी या दूसरा पार्ट बजाएगी? ये पार्ट भरा हुआ है। अगर वो पार्ट भरा हुआ न हो तो इस जगत में जो अनेक धर्म वाली आत्माएं हैं, धारणा वाली आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ पत्तों वाला वृक्ष है ये मनुष्य शक्ति। उसका एक ही बाप है या 2-2, 4-4, 10-10 बाप हैं। तो एक बाप से ये अनेक धर्म वाली दुनिया कैसे पैदा हो गई? दक्षिण भारत में आलू खाना पसंद नहीं करते हैं, करते हैं? कहते हैं गैस होता है। अच्छा, आलू के ऊपर इल्जाम लगाई दिया। वही आलू नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है, वहां तो गैस नहीं करता। आलू संपूर्ण भोजन है और उस देश में, उस जनपद में सबसे जास्ती पैदा होता है जहां विश्व का मालिक प्रत्यक्ष होता है। फर्रुखाबाद में मालिक प्रसिद्ध है, वहां शिवलिंग जैसा आलू पैदा होता है। तो आलू तो वही है, वही बीज एक ही है। फर्क क्या पड़ गया? धरनी का फर्क पड़ गया। वो बीज एक ही है मनुष्य सृष्टि का। बीज बोने वाला पिता एक ही है। लेकिन फिर ये अलग अलग धर्म क्यों पैदा हो गए? इस राज को दुनिया में कोई बताए। ये तो जानते हैं बीज बोने वाले कि जैसी धरनी होती है वैसा बीज का फल तैयार होता है, वृक्ष तैयार होता है। लेकिन इस संसार रूपी जो वृक्ष है उसमें ये अनेक धर्म कहां से आ गए? इसका कारण कौन हुआ? धरती माता। जैसी धरनी वैसी फसल पैदा होती है। तो नाम पड़ता है जगदम्बा। जगत में सब धर्म होंगे या एक ही सूर्यवंश चंद्रवंश होगा? सब धर्म होंगे। उसकी आत्मा में ये पार्ट उदा हुआ है सब धर्मों की अंबा बनने का। तो जिसमें जो पार्ट भरा हुआ है, संस्कार भरे हुए हैं, आत्मा वही पार्ट बजाएगी ना। दूसरा पार्ट कैसे बजा सकती? जिसे भारत माता बनना है वो भारत माता ही बनेगी।
जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब सृष्टि का अंत होता है तो उस समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस श्रेष्ठ वंश की स्थापना होती है या बीच में होती है? सृष्टि के आदि में होती है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में या संगम युग में अंत में? कब होती है? अंत में होती है। तो अंत में वो भारत माता प्रत्यक्ष होगी और खेल पूरा हो जाएगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी। भारतवासियों की राजधानी, नाम दिया जाता है भारतवासी। किसके वासी? उन्होंने तो जमीन को समझ लिया है भारत। भारत इतना ऊंचा था, भारत इतना श्रेष्ठ था। जमीन की बात है, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट या आत्माओं की बात होती है? आत्माओं की बात है। जो भारत इतना श्रेष्ठ था, वो दरवाजे दरवाजे का भिखमंगा बन गया है, जैसे पांडव भिखमंगा बन गए थे। 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते सुरक्षित रूप में, जहां आराम से पैर फैलाकर बरसों रह सके। इतना डाउनफॉल जो विश्व का मालिक था। तो पूछा जाता है कि जो लड़ाइयां हुई हैं, देवासुर संग्राम शास्त्रों में दिखाया गया, राम रावण युद्ध रामायण में दिखाया गया, महाभारत युद्ध दिखाया गया, इसका कारण कौन बना है? द्रौपदी कारण दिखाई गई, सीता कारण दिखाई गई, लक्ष्मी को भी कारण दिखाई दिया। अरे महालक्ष्मी कहा होता तो भी ठीक है, 4 भुजाओं वाली। तिरुपति में श्रीदेवी और पद्मावती की लड़ाई दिखा दी। लड़ती हैं आपस में, कहती तेरो पति। श्रीदेवी कहती है नहीं मेरा नहीं, तेरो पति, क्योंकि तेरे साथ रहता है, तेरे साथ बहुत संग निभाया। पद्मावती कहती नहीं मेरा काहे के लिए, उसका दिल तो तेरी तरफ रखा हुआ है, आत्मा तो तेरे पास धरी हुई है, तो तेरा पति, मेरो नहीं। अब ये झगड़े शुरू कहां से हुए? जो दुनिया में चलता है वो संगम युग में ही शूट होता है। तो लड़ाई का जो कारण बनी द्रौपदी, वो यादगार कुंड कहां दिखाया गया है जहां पैदा हुई? उन्होंने तो पत्थरों का कुंड बना दिया, पत्थर बुद्धियों का। कहते वहां कुंड में आग जलाई यज्ञ की तो द्रौपदी पैदा हो गई।
आज इतने कुंड बनाए जाते हैं, द्रौपदी वो यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं या नहीं? उनमें से नहीं कहीं लड़का लड़की पैदा होता है। ये ज्ञान और योग का कुंड है। ज्ञान से समझी जाती है कि वो द्रौपदी है, ध्रुवपदी है, उसका पद ध्रुव है। उसके पद को कोई मिटाए नहीं सकता। लक्ष्मी नहीं बनी तो क्या है? विष्णु की भुजा तो है? कौन सी भुजा है? बाईं ओर की या दाईं ओर की? बाईं ओर की भुजा है। क्यों? कीचड़ में रहते हुए भी बाईं ओर की भुजा है, ऊपर की भुजा है या नीचे की भुजा है? नीचे की भुजा है। जैसा लक्ष्य होता है लक्षण भी आ जाते हैं। कार्य व्यवहार भी ऐसा ही होता है। अब बताओ, राजाओं का राज दरबार लगता था। उस राज दरबार में ऊंचा पदवी किसकी होती थी? राजमाता की। लक्ष्मी, राजलक्ष्मी की पदवी ऊंची नहीं होती, नीची गद्दी होती है। तो जिसका लक्ष्य है ऊंचा बनने का, भगवान क्या करता है? उसको ऊंची गद्दी दे देता है। सारा संगम युग अगर लगन लगी रहे, मेरा मान हो, मेरी शान हो, मेरा मान क्यों नहीं, मेरी शान क्यों नहीं? तो भगवान तो आवाज सुनता है कि नहीं है? मान और शान तो बढ़ाई देता है। जगदम्बा के मेले ज्यादा लगते हैं या लक्ष्मी के मेले ज्यादा लगते हैं? जगदम्बा की ज्यादा पूजा होती है या लक्ष्मी की ज्यादा पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा सारे वर्ष में सिर्फ दीपावली पर होती है और जगदम्बा की तो सारी चलता ही रहे। जय माता की। रोज रोज मज में लगते रहते हैं। बड़े शंकर लक्ष्मी का पूजा भी शुक्रवार सब करता है, हर एक शुक्रवार करता है। फिर भी लिमिट है ना, और ये तो अनलिमिटेड। इतना बड़ा मेला सिवाय जगदम्बा के और किसी का नहीं लगता। क्या कारण? भगवान से बहुत मिलन मेला मना दिया। भगवान के साथ प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकली इंद्रियों के साथ जितना मेला जगदम्बा ने मनाया उतना और कोई कन्या माता ने नहीं मनाया। इसलिए यादगार बाबा बोलते हैं बार बार, कन्याकुमारी और अधर कुमारी। और बाबा, ये शिव बाबा का बड़ी बात क्या है? जगदम्बा को लक्ष्मी नहीं बन सकता, लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं बन सकता। जो मान मर्तबा चाहता है वो मान मर्तबा पाने चाहने वाले विदेशी होते हैं या भारतवासी होते हैं? भारतवासी आज भी दुकान में, फर्म में लिखेंगे राजा राम एंड सन्स कंपनी। बच्चों का नाम देते हैं? हैं? बच्चे अपना नाम देते हैं? नहीं देते। जो दिन के सितारे हैं, जब
ज्ञान सूर्य दिन में चमकता है तो वो सितारे प्रकाशित होते हैं, अपने प्रकाश को उजागर करते हैं, सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते। हमारा मान मर्तबा कुछ भी नहीं, मेरे बाप का मान मर्तबा हो जाए। संसोज फादर, तो फिर फादर क्या करेगा? फादर सोज सन्स। विदेशियों में क्या होता है? औरंगजेब क्या करता है? अपने बाप को जेल में डालकर, बाप को ही जेल में डाल देता है। और हाँ, संगम युग में एडवांस का कोई आत्मा है जो उम्र हो जाता है या लंबे समय की बीमारी से शरीर छोड़ देता है, और शरीर छोड़कर अगर वो आत्मिक स्थिति में थी तो उसको जिस शरीर में थी वो आत्मा उसको दोबारा वही आगे का जन्म में वही शरीर मिलेगा या शरीर बदलेगा? आत्मिक स्थिति में कौन शरीर छोड़ता है? जो आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ेगा वो आत्माओं के लोक में जाएगा या देह अभिमानियों के लोक में जाएगा? बाबा बताते हैं नरक में मरेंगे तो कहां जन्म लेंगे? और स्वर्ग में मरेंगे, स्वर्ग में जन्म लेंगे। आत्मिक स्थिति में जो मरेंगे, चाहे सजा खा करके मरे, चाहे पुरुषार्थ करके मरे, देह से देवान से मरना तो जरूर है। तो ये लास्ट की बात है या अभी की बात है? लास्ट की बात है। संगम युग में 2 से 3 ब्राह्मण जन्म हो सकते हैं? संगम युग में कोई 2 से 3 ब्राह्मण, हाँ, 3 जन्म भी होते हैं, कोई के 2 जन्म होते हैं। हाँ, तो क्या वो लगातार कोई के या पुरुष के तीनों जन्म पुरुष के हो सकते हैं, तीनों जन्म स्त्री के हो सकते हैं? नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं या तो 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं। हाँ, हाथ और ऊंचा उठाओ। हाँ, गाई हुई है। लेकिन शंकर कैसे हैं? शंकर की असुर समाहार कैसे है? शंकर को क्यों असुर संहार बोलते हैं? शंकर को असुर संहार बोलते हैं। जो राजा होता है वो फांसी पे चढ़ाने का काम खुद करता है या करवाता है? करवाता है। समझ में आ गया? नहीं समझा है? अरे समझा कि नहीं समझा? जगत पिता और जगदम्बा। दूसरा क्वेश्चन है बाबा, नारायण और लक्ष्मी। कौन किसकी सेवा करे? है? नारायण लक्ष्मी की सेवा करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, या लक्ष्मी देखभाल करती है, सेवा शुश्रूषा करती है? सारा काम घर का घरवाली गृह लक्ष्मी संभालती है। तो जगत पिता का सारा काम कौन संभालने वाली निमित्त बने? है जगदम्बा। और बाबा भक्ति मार्ग में काली को तीसरे नेत्र दिखाते हैं ना? काली को तीसरे नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र दिखाते हैं। हाँ, क्या है बाबा? उसका अर्थ ये है कि काली जो संपन्न स्टेज में महाकाली का पार्ट बजाने वाली है, सब असुरों का संहार करने पर महाकाली का काम पूरा होता है। उसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है।
सभी देवियों को तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं। जगदम्बा को दिखाते हैं, है? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। लक्ष्मी को दिखाते हैं? नहीं। जगदम्बा है आदि का रूप, दुर्गा है आदि का रूप, दुर्गुणों को दूर करने वाली सात्विक स्टेज है। वो तामसी रूप जब धारण करती है तो तामसी रूप धारण करते भी तीसरा नेत्र है। जैसे शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, मना वो पार्ट बजाने बाद जो संपन्न स्टेज वाली महाकाली है वो संपूर्ण ज्ञान धारण कर लेती है या नहीं? संपूर्ण ज्ञान धारण करती है। हर एक देवी देवता की तभी पूजा होती है, महिमा होती है जब संपन्न स्टेज बनती। तो महाकाली ने भी अपना कार्य पूरा किया। क्या कार्य पूरा किया? कीचड़ में रह करके, कीचड़ में अर्थात गृहस्थी जो है कीचड़ है, गृहस्थी जीवन की कीचड़ में रहते हुए भी तीसरे नेत्र से किसको देखती है? ऊंचते ऊंच भगवान को देखती है। इसलिए तो पुराने पुराने चित्र मिलते हैं महाकाली के या मंदिरों में, मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। देखने वाले समझते हैं बड़ा गंदा काम। पवित्रता से होती है स्थापना और विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश। अब विचार से होती है स्थापना। जैसे लक्ष्मी आई और राजधानी स्थापन हुई, और अपवित्रता से, विचार से विनाश होता है। तो महाकाली का काम संपन्न होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन मन में कौन बसा हुआ है? मन में कीचड़ बसा हुआ है? नहीं, एक ही बसा हुआ है। ये उसके मध्य के पार्ट की यादगार नहीं है, संपन्न स्टेज की यादगार है। ये ज्ञान है। ज्ञान भी यही कहता है, बल घरग्रस्त जीवन में रहो, कीचड़ में रहो, लेकिन बुद्धि से क्या करो? मेरे को याद करते रहो, सिर्फ मेरे को, माम एकम। कोई और को याद किया तो गारंटी नहीं। ऐसी स्टेज बनी हुई होनी चाहिए। और हाँ, चित्रों में इब्राहिम को हरा रंग वस्त्र दिखाते हैं, हाँ, और लक्ष्मी नारायण चित्र में लक्ष्मी माँ को भी पीछे एक जिम्मेवारी वस्त्र है ना, उसको भी हरा रंग वस्त्र दिखाते हैं। पीछे से है या आगे से है? पीछे से। पीछे से है। जो महाकाली है, जगदम्बा वाली आत्मा है, वो पीछे से आके ऐड होती है या आगे से ऐड होती है? महालक्ष्मी कब बनती है? लक्ष्मी के पार्ट में
कौन सी दूसरी आत्मा ऐड होती है जो 4 हाथों वाली बन जाती है? जगदम्बा। दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, झगड़े टंटे की कोई बात ही नहीं। एक संस्कार होंगे तो जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, सतयुग त्रेता में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अगर विधर्मियों के ही संस्कार रह जाएं तो सतयुग त्रेता में आएगी या द्वापर में आएगी? द्वापर में आएगी। जगदम्बा है तो जगत में देवताएं भी हैं या नहीं है? हैं? और जो है जगन्नाथ मंदिर से तो समाधान चली हुआ है, पूरी का जगन्नाथ मंदिर है। क्या बोला? हाँ, नहीं, हाँ, पूरी का जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, उसमें से कुछ समाधान चली हुआ है। उससे कुछ सामान चोरी हुआ बाबा। है? जगन्नाथ मंदिर से कुछ सामान चोरी हुआ बोल रहे बाबा। चोरी हो गया। हाँ, बेहद का बेहद में जगन्नाथ कोई होगा कि नहीं होगा? उसके मंदिरों में चोर घुसे हुए हैं नहीं घुसे हुए हैं? अरे चोरी करने वाले जो भी मंदिर हैं, भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जाते हैं यादगार, और यहां मिनी मधुवन खोले जाते हैं। उन्हें मिनी मधुवनों में चोरी करने वाले चोर हैं या नहीं हैं? तो यही यादगार है। जगन्नाथ के मंदिर में भी चोरी होती है। कोई चोरी उजागर हो जाती है तो अखबारों में छप जाती है। तो क्या सब चोरियां उजागर हो जाती हैं? हैं? नहीं। बाबा जो बच्चे बाप के नजर में है वो दुनिया के नजर में नहीं है, जो दुनिया के नजर में है वो बाप के नजर में नहीं है। इसका शूटिंग संगम युग में कैसे होगा? अरे यही अभी तक नहीं समझा। बाप की नजर में गरीब हैं या साहूकार हैं? मतलब वो कभी दुनिया के और सन्यासियों की नजर में कौन बैठते हैं? उनकी नजर साहूकारों के ऊपर रहती है, क्योंकि उनको अपना मठपंथ बनाना है, और बाबा को तो अपना मठपंथ बनाना ही नहीं है। कहते हैं किराए पे मकान लेते जाओ और सेंटर्स खोलते जाओ। और ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे हैं जो कहते हैं ले ले आओ हमारे पास धर जाओ और हम बड़ा कंक्रीट का मकान बना के उसमें बैठे हैं या नहीं है? है? तो अंतर नहीं है। बाबा इधर दुनिया मतलब बाहर का दुनिया क्या? हाँ, बाहर के दुनिया में भी मान मर्तबा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। बाबा को मान मर्तबा की जरूरत है नहीं? वो यहां में अलमारियां अटारियां और प्रॉपर्टी बना के क्या करेगा? और दूसरा क्वेश्चन है बाबा। हाँ, भगवद गीता में बाबा है, भगवद गीता में बाबा है, कि तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योगी हूँ कहा बाबा? है? तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ बोला बाबा। तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ बोला बाबा। योग्य हूँ। हाँ, तो ये सत्य माने सच्चाई। हाँ, तो वो गहराई तक मतलब उसका क्या बेहद करते बाबा? उसका गहराई का मतलब है दुनिया में कितनी आत्माएं हैं? मनुष्य आत्माएं 500 करोड़। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में अच्छे और बुरे, सच्चे और झूठे पार्ट बजाने वाले दोनों हैं या नहीं है? हैं? नहीं है? उनमें कोई एड़ी से लेकर के चोटी तक जन्म जन्मांतर सच्चा पार्ट बजाने वाला भी होगा या झूठे ही होंगे?
कोई जरूर होगा। तो सत्य की तल्ले तक घुस गया या नहीं घुस गया, ढूंढा या नहीं ढूंढा है, ढूंढता है, ढूंढ लेता है। कैसे भी गंदे से गंदे गांव में आया हो, जन्म लिया हो 84वां जन्म, वो वहां भी उसे ढूंढ ही लेगा। क्यों? सत्य है। और दूसरे उतना सत्य भगवान की नजर में क्यों नहीं है? दूसरे क्यों नहीं बन सकते मुकर्ररत? कोई कारण होना चाहिए या नहीं है? क्या कारण? कारण है कि श्रीमत को, भगवान की श्रीमत को तह तक पहचानने वाला करोड़ों में कोई एक ही निकलता है। जो श्रीमत को जानेगा, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी तरह से पहचानेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने काबिल है या नहीं है? वेद की भाषा में उसका क्या नाम दिया है शास्त्रों में, और वैसे भी धर्मराज। जो बाबा बोलते हैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है, राइट माने सच्चा या झूठा, बम मार्गी नहीं है। तो ये सच्चाई कहां से आती है उसमें? मनुष्यों की मत पर चलने से आती है क्या? मनमत पर चलने से आती है क्या? श्रीमत को गहराई से पकड़ने वाली आत्मा है, जिस श्रीमत से जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है। बाकी आखिरी जन्म में तो माया सबको पकड़ लेती है, किसी को छोड़ती नहीं है। जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा। हाँ, तो इसमें भगवान को प्रवेश तो कर सकते हैं, उनको प्रवेश करने के योग्य हूँ, ऐसा इसमें क्या अर्थ होता है बाबा? मतलब प्रवेश तो भूत प्रेत भी होता है, अब भगवान को तो कर हो सकता है, लेकिन योग्य अंतर ये है कि भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है। और भगवान ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता था तो चेहरा मोहरा बदलता था क्या, गुलजार दादी की तरह? ये अंतर है या नहीं है? हाँ। ओम शांति। बस